हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विलोपन विधि, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उन्हें विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। वैसे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हमें विलोपन विधि से हल करना है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करके हमें उनके मान ज्ञात करने। तो हमारे पास एग्जाम्पल के लिए कुछ दो समीकरण दिए गए हैं, जिसमें पहला समीकरण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन कर दूं कि जो विलोपन विधि होती है इसको किया क्या जाता है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि में हमें एक मान को विलोप करना पड़ता है। हमारे पास दो चर पद होते हैं, एक्स और वाई, दो चर होते हैं। इनके अंदर हमें एक चर को विलोप कर देना होता है, जिससे हमारे पास दूसरे चर का मान निकल के आ जाता है। जिस चर का मान निकल के आएगा उसे किसी एक समीकरण में रखने के बाद फिर हमारे पास पहले चर का मान निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इनके जो मान, जो इनके गुणांक होते हैं उनको सेम करना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इनके गुणांक को सेम करना होगा। अगर हमें यहाँ पर x को विलोप करना है ना, तो हमें यहाँ पर x के गुणांकों को सेम करना पड़ेगा। इन दोनों के गुणांकों को सेम करना पड़ेगा। x के यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पर y को विलोप करना है तो y के गुणांक को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी हमें 3 करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, x को विलोप कर रहे हैं। ठीक है, तो x को विलोप करने के लिए हमें पहले वाले समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तभी तो हमारे पास x का गुणांक 2 आएगा। तो क्या आएगा 2 से गुणा करने पर, 2x प्लस 2y बराबर में 10। ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण 3 आ गया। ठीक है, समीकरण 2 क्या था, 2x माइनस 3y बराबर 4, जिसे हम समीकरण 4 बना लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया कि पहले वाले समीकरण को 2 से गुणा किया। क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर x के गुणांक को सेम करना है, इसलिए हमें पहले वाले समीकरण को 2 से गुणा किया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इस x को विलोप करना है। x को विलोप करने के लिए तो हमने इसको 2 से गुणा किया था। अब x को विलोप करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 2 में से 2 को घटाते हैं तो हमारे पास x विलोप हो जाएगा, x कट जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, जिससे ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस किया तो इनके चिन्ह को बदलना पड़ेगा, इनके चिन्हों को बदलना पड़ेगा। इसलिए ये माइनस का है तो ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। यानी कि हमने इसके चिन्ह को बदला। क्यों बदला, क्योंकि हमें x को विलोप करना था, इसलिए हमने यहाँ पर 2 माइनस का कर दिया तो ये कट गया। फिर हमने इनके चिन्हों को ध्यान में रखते हुए इनके चिन्हों को बदलना पड़ेगा। ये माइनस का चिन्ह था तो इसलिए यहाँ पर प्लस का कर दिया, ये प्लस का चिन्ह था इसलिए यहाँ पर माइनस का कर दिया, ये तो कट गया। अब ये 2y प्लस का है और ये 3y भी प्लस का है, तो क्या हो गया, 5y हो गया बराबर 10 में से 4 गया तो 6 बच गए। y 5y इस तरफ 5 है तो गुणा में, तो उस तरफ जाके बट्टा में जाएगा, तो y बराबर 6/5। ये लो हमारे पास y का मान तो निकल कर आ गया भैया। y का मान यानी कि हमने x को विलोप कर दिया, फिर हमने y का मान निकाल लिया। अब इस y के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, इन दोनों में किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, जिससे हमारे पास x का मान भी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि y के मान को समीकरण 1 में रखते हैं। क्या करते हैं, हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, y का मान हमें इसके अंदर रखना है समीकरण 1 में। x प्लस y का मान क्या है, y की जगह हमें ये वाला मान रखना है 6/5। 6/5 बराबर 5। ये 6/5 इस तरफ प्लस का है तो बराबर के निशान की तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 6/5। 5 के बटा में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, हमने 1 लगा दिया। हमारे पास इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 5 एकम 5 होता है। ठीक है, तो यानी कि हमें इसका एलसीएम 5 आया था तो 1 को 5 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है, तो इसलिए 5 को 5 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए 25 हो जाएगा। ये चिन्ह किसका है, माइनस का है। 5 का 5 में 1 बार भाग गया तो ये इसको 6 को 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 6 हो गया। तो x बराबर हमारे पास क्या हो गया, 25 में से 6 गया तो कितने बचेंगे, 19 बच गया। 19/5, 19/5 ये तो x का मान आ गया। लो जी, हमारे पास दोनों के मान आ गया, x का मान आ गया 19/5, y का मान आ गया 6/5। हमने विलोपन विधि से
इन समीकरणों को हल कर दिया, जिससे हमारे पास मान निकल के आ गए एक्स और वाई के, जो चर पद थे उनके मान निकल कर आ गए हैं। ओके, तो आपको फिर से बता देता हूँ कि हमने विलोपन विधि में क्या किया है। हमने विलोपन विधि में सबसे पहले क्या करना होता है, देखना होता है कि किसी भी एक चर होता है उसको विलोप करना होता है। उस चर को विलोप करने के लिए हमारे पास उस चर के गुणांक सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पर गुणांक सेम होते तो हम इन्हें 2 से गुणा नहीं करते। हम गुणांक सेम करने के लिए हमने इसको 2 से गुणा किया, समीकरण नंबर 1 को। समीकरण 1 नंबर को 1 से 2 से गुणा किया तो हमारे पास है 2x + 2y = 10 आ गया। फिर इसके चिन्ह को बदला। चिन्ह के बदलों को क्यों बदला, क्योंकि हमें ये x था उसे विलोप करना है, x को हटाई देना है हमें। x को हटाने के लिए चिन्ह बदला गया, जिसे 2x, ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का, जिससे कट गया, ठीक है। और हमने इसका चिन्ह बदला तो इनको बदलेंगे भाई, इनको क्यों छोड़ेंगे। तो इनको बदल दिए तो ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। इसको जोड़ने पर 5y = 6 आ गया, y = 6/5 आ गया। y के मान को समीकरण 1 में रखा, 1 में रखने के बाद हमने कुछ प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास x का मान भी आ गया। इस तरीके से हमने विलोपन विधि से x और y का मान दोनों का निकाल लिया। तो आई होप कि आपको विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारी ऐसी एजुकेशनल वीडियोस के लिए। थैंक यू।